अलवर जिले के 4 गांव का मेरा कार्यक्रम है, जो एक तरह से लोगों की समस्याएं सुनना जनसंवाद के माध्यम से और उनकी समस्याओं का समाधान करना। हमारी जो सरकार है एक कल्याणकारी नीतियां बना करके बगैर भेदभाव के, बगैर किसी स्पर्श के जो काम करने की नीति है उसको ही लागू करने के लिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं। और जिस तरह से अपने आप बुढ़ापा पेंशन बनती है, जिस तरह से अपने आप चिरायु कार्ड बन रहे हैं, जिस तरह से अपने आप सरकार की नीतियों का लाभ मिल रहा है, तो इससे लोगों को एक संतुष्टि है कि लोकतंत्र के अंदर एक जो सरकार होनी चाहिए, जो नीतियां होनी चाहिए, वो हमने दी है। और जहां कोई कमी है इसी तरह की, उन लोगों से सुन के हम उसको दूर करेंगे। हमारा मतलब ये है कि लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, अधिकारी हो या कोई विधायक हो या मंत्री हो, हम जनसेवक हैं। इनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा दायित्व है, इसलिए हम गांव-गांव में जाकर मंत्री जी, बाढ़ से ग्रस्त जो इलाके हैं उनको लेकर सरकार का क्या? कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने घोषणा कर दी है कि जहां जहां नुकसान हुआ है बाढ़ के पानी की वजह से, उनका चाहे वो फसल का नुकसान है, चाहे मवेशी का नुकसान है, चाहे घर का नुकसान है, कोई जान माल का नुकसान है, हर चीज की भरपाई होगी। क्या आंदोलन को नहीं रोक पा रही? देखिए, कोई जो भी शिकायतें आती है, हमारी सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा मुकदमे हमने बनाए हैं, सबसे ज्यादा जुर्माना हमने लगाया है और हमारी पकड़ में जो आ जाता है हम कार्रवाई करते हैं। क्या सरकार लेना लोकतंत्र के अंदर अच्छी बात है, पक्ष भी मजबूत हो, लेकिन एक नाम बदलने से या चेहरा बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। असली जो फैसला करने वाली जो जनजन है, जनता है, जनता का आशीर्वाद लें, जनता की सेवा करें और उनने अपने वक्त में जो कमियां रह गई है उसकी माफी मांगे, तब जनता उनकी सुनवाई करेगी। सर, संवाद में किस तरह की शिकायतें आई हैं? बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं जो सीएम के शिकायतें यहाँ पर मांग आ रही है, शिकायतें की बजाय तो ये कलर बनाने की थी, गाड़ी बनाने की थी, उसमें छोटे मजिस्ट्रेट करने की थी, इसकी शादी का घर बनाने की है और खेत के रास्ते की है। ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह की मांग आती है, उनको हम पूरा करेंगे। आपके प्रशासन में देखिए भेजना नहीं है, चीज मैंने आ रही है रिकॉर्ड में भेजना। एक है भाई व्यायामशाला HRD और पार्क बना के उसको खुले व्यायामशाला तो बड़ी हुई है व्यायामशाला को है काम में नहीं बनी हुई, बनवाओ भाई, नहीं बनी, जमीन दे गए। अच्छा है, जमीन देना पंचायत का काम, प्रस्ताव करना पंचायत का काम, व्यायामशाला बनवा देंगे। सब कुछ किया हुआ है, जो करना है मेरी बात सुनो, जो मैं यहाँ भर के कर रहा हूँ, अगर कहीं चंडीगढ़ में है तो मुझे भेज दे। आड़तियों ने, अब मुझे नहीं पता आपकी सहमति थी कि नहीं, मंडी में पूरा अनाज बेचा दिखा दिया। अब आंकड़े बोलते हैं आजकल, सब चीज सामने आ जाते हैं भाई। वो कहते हैं कि भाई अगर पूरा बेच दिया तो खराब कैसे हुई। तो ये चीजें है, आगे से आप अपना फसल का खुद हिसाब रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने योजना ये बनाई है कि साल में 2 बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसान अपने खेत की पूरी फसल चढ़ा दे और सही ईमानदारी से चढ़ा दे। उसको बेचने में आसानी, उसको बीमा मिलने में आसानी, उसको खराबे का मुआवजा मिलने में आसानी, कहीं उसके लिए सरकार की कोई भी योजना होगी वो देने में जो आसानी होगी। ये हमें आपके हित में काम है, सरकार को कोई इससे फायदा नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसान की चीज का, किसान का जो फायदा किसान को जाए। हमने पिछले दिनों ये काम किया कि वे पहले पैसा मंडी में डालते थे, पैसा आड़ती को चला जाता था। हमने उसको बदल के कहा भाई कुछ भी हो जाए खाते में पैसा किसान के जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा काम मेरी योजना का मैं मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मानता हूँ कि किसान के सीधा खाते में पैसा देता है, तो उससे आपके सशक्तिकरण हुआ है, आप आड़ती के दबाव से निकले हो। इसी तरह से चाहे हमने सब्सिडी दी बहुत सारी, अब जो मशीनरी है अभी भी पोर्टल खुला हुआ है,
कल्टीवेटर की, हैरो की या रोटावेटर की, बहुत सारी चीजों की हम जो है 50% तक सब्सिडी देते हैं। अभी भी खुला हुआ पोर्टल वो आप जिसको मशीनरी चाहिए वो मशीन देते हैं। पानी बचाने के लिए भाई हम 85% तक सब्सिडी देते हैं कि भाई क्लोरीनेशन हो जाए। बिजली का आप देखो कि हमारे पड़ोस के प्रदेश है, चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी हो, उससे अच्छी बिजली देते हैं। हरियाणा के ट्यूबवेल पे बिजली का रेट है नाम मात्र, साल का महीने का 200-250 रुपए है, साल का 2-2.5 रुपए, वो भी भरी ना करना पड़े, ताकि इज्जत से कहे कि हाँ मैं बिल देता हूँ। थोड़ा सा नाम मात्र का बिल है। सरकार को इसके 6,700 करोड़ रुपए सरकार को देने पड़ते हैं बिजली बोर्ड को। एक चीज हमारे एक बीमारी है भाई, एक चीज कह देते हैं कि ये भाजपा वाले जिसने वोट ना देने हो या राजनीति करने हो, धोले कपड़े बैठेंगे, हाथारे धोरा के चुपके से कह देगा बोला भाई भाजपा वाले किसानों के विरोधी है। ये सरासर गलत बात है भाई। आप ये चीज का देखो, 2014 से पहले का 800 करोड़ रुपए का किसानों का बजट था हरियाणा का, अब 4,000 करोड़ का है। नहरों का बजट बढ़ाया है, बिजली का बजट बढ़ाया है। भाव आप देख लो कि भाई उस टाइम ये भाव था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, तो रिकॉर्ड की बात है। हर चीज का भाव बढ़ाने की बात की है। हमारा तो इलाका जो राजस्थान के साथ लगता है बाजरे का, 800 रुपए बाजरा बिकता था 2014 में। आज मोदी जी ने इसको नए ये कर दिया सारी दुनिया में कि भाई मिलेट्स, मोटा अनाज खाया करो। 2500 रुपए तो एमएसपी हो गया, उससे आगे का भाव बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा हल्ला किया कि बीमा योजना गलत है, लेकिन अब हम अपनी मर्जी से आप बीमा कराते हो। इसका फायदा हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा मिला है। 2016 से लेकर आज तक लगभग 12,000 करोड़ रुपए बीमा और खराबे के जमींदारों को दिया। कहीं कम दिया, कहीं ज्यादा दिया। लेकिन एक चीज है कि और हरियाणा के अंदर जितनी कंपनी है बीमा वाली, वो जो पैसा लेके गई है उससे 1,200 करोड़ रुपए ज्यादा हरियाणा में बटा है। ये भाई कोई सवाल उठा लो, आरटीआई लगा लो, सबके सामने है। पहले भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी थी, छोटी पार्टी थी। मैंने तो चौधरी बंसीलाल के साथ काम किया है। हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी और उनके घर का सदस्य रहा मैं। सुरेंद्र सिंह से मेरी दोस्ती थी। इस इलाके के अंदर पलवल में होटल में ये कर्नल हमारे पास आए थे, और ये दूसरे अधीन से क्या नाम था इसके, हर्ष कुमार भी हमारी पार्टी में थे। बहुत आना जाना होता था यहाँ। अब ये 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, तब से प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, और अब ये जिम्मेदारी जो है अपने किसान वर्ग की मेरे पास है। महकमा मेरे पास कृषि का, पशुपालन का, मछली पालन का, कानून का, ये महकमे है। और खुशी होती है कि एक किसान के घर में पैदा होके अपने परिवार की, क्योंकि किसान वर्ग मेरा परिवार है, इसकी देखभाल जो भी कर दें, जो सेवा कर दें, भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, वे इसकी सेवा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये 3 साल 3.5 साल इस दूसरी योजना के हमारे हुए हैं। आपको भी पता है ये संकट का टाइम था। 3 साल में से 1.25 साल 1.5 साल तो ये बीमारी आ गई थी भाई, कोरोना नाम की। सारी दुनिया इसी में लगी रही। ये सही है कि इस बीमारी के अंदर सबका ध्यान जान माल बचाने की तरफ था। काम कम हो गए थे और तरह तरह के ऑक्सीजन के वैक्सीन लगाने के काम, ऑक्सीजन देने के काम, हॉस्पिटल का प्रबंध करने, गरीबों को खाना देना, इस तरह से सरकार लगी रही। और अब जो है हमारा ध्यान ये है कि जो गांव के काम हैं इनकी तरफ हम ध्यान दें। और एक सच्चाई है कि जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसानों की तरफ सरकार ने केंद्र के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी विशेष ध्यान दिया है। और जमींदारी का काम में भाई क्या करना चाहिए? जमींदारी में बात यह है कि अच्छा खाद बीज मिल जाए, पानी बिजली ठीक मिल जाए, और भाई साहूकार से संगठन पीछा छुट जाए, पूंजी केसीसी मिल जाए, और भाव मंडी ठीक चल जाए, तो कमा के खा लेते हैं आदमी। तो इस दिशा में जितना काम होना चाहिए
ये करने की हमने कोशिश की है। और हरियाणा के अंदर जो किसान के हित में योजनाएं हैं, चाहे वो बागवानी की हो, चाहे मंडी चलाने की हो, और प्रदेशों से बेहतर है। सच्चाई तो ये है कि यूपी का अपनी मंडियों में गेहूं धान यूपी का बिकने यहाँ है। हमारा जो राजस्थान के साथ का इलाका है, सारी राजस्थान के किसान वहाँ आते हैं। इधर का इलाका है जमुनानगर साइड का, वहां से यूपी के अपने आते हैं। हमारे यहाँ मंडियां अच्छी हैं और खरीद भी औरों से अच्छी होती है। ये प्रवीण भाई ने शिकायत बताई कि हमारा वो खराबे का पैसा न मिला। एक तो भाई देखो, थोड़ा सा अपनी फसल का हिसाब किताब खुद चढ़ाना शुरू कर दो। कोई मुश्किल काम ना है, 10वीं पास बालक भी चढ़ा सका है मेरी फसल मेरा बोरा पे कितने किले में क्या चीज बो रखी है। आप अगर चढ़ा देते हो, अब हमने योजना निकाल रखी है कि जो किसान अपनी फसल चढ़ा देगा उसके खाते में हम 100 रुपए भी देंगे और उसकी जिला वाइज लॉटरी निकालेंगे। 100 रुपए से किसी को ट्रैक्टर देंगे, किसी को मोटरसाइकिल देंगे, किसी को स्कूटर देंगे, किसी को कल्टीवेटर देंगे, किसी को हैरो देंगे। तो ये इसलिए दे रहे हैं कि हमें आपकी फसल दें, और कोई चढ़ा जाता है और कोई चढ़ा के उसको बेच जाता है, फिर आपको दिक्कत आती है।